हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको एसीबी के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगा। जैसे एसीबी कितने प्रकार का होता है, एसीबी क्या होता है, उसी के बारे में। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, बने रहिए अंत तक। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, जैसे मैंने लिखा है एसीबी, टाइप्स ऑफ एसीबी। मैंने अक्सर देखा है कि इंजीनियर्स या टेक्नीशियंस कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से टाइप का है, कैसा है। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं एसीबी होता क्या है। एसीबी अगर कोई पूछ ले कि भाई एसीबी क्या है, तो आप क्या बताओगे उसको? आप इंटरव्यू में बता सकते हो कि एसीबी क्या होता है? नहीं बता पाते लोग बाग। जो भी इंटरव्यू देना है वो एग्जैक्ट नहीं बता। हाँ सर, एसीबी पैनल में यूज होता है। अरे यूज है, परिभाषा नहीं है। मीन्स अब मैं पूछ रहा हूं एसीबी क्या है और आप मुझे बता नहीं सर वो पैनल में यूज होता है, तो वो तो उसका यूजेज हो गया, परिभाषा नहीं। फ्रेंड्स, एसीबी क्या होता है? देखिए, एसीबी जो होता है एयर सर्किट ब्रेकर। मीन्स एसीबी वह मैकेनिकल डिवाइस है जो लो वोल्टेज और हाई करंट के सर्किट को ऑन ऑफ करने और प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर है? किसको? लो वोल्टेज और हाई करंट के इलेक्ट्रिकल परिपथ को ऑन ऑफ करने और प्रोटेक्शन प्रदान करने का काम करता है। इसके मेकिंग और ब्रेकिंग कॉन्टैक्ट जो हैं, यानी कॉन्टैक्ट जो मेकिंग और ब्रेकिंग होते हैं वो एयर में होते हैं, इसलिए इसको एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? यूजेस यानी कहां कहां यूज होता है। अब यूज की बात करें तो देखो फ्रेंड, यूज भी बहुत जगह होता है। ये आप बता सकते हो इलेक्ट्रिकल पैनल, ऐसे आप बहुत सारी चीजें बता सकते हो कि सर यूज जो है इलेक्ट्रिकल पैनल में होता है, चाहे वो पावर हाउस का हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग का हो, कॉमर्शियल बिल्डिंग का हो, या जहां कहीं भी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद रेंज। रेंज मीन्स कितने से कितने तक आते हैं। देखिए फ्रेंड, ये जो है 630/800, कुछ कंपनी 630 एम्पियर से बनाना शुरू करती है, कुछ कंपनी 800 एम्पियर से बनाना शुरू करती है फ्रेंड। इसलिए मैंने 630/800 लिख दिया और यहां से 10 किलो एम्पियर यानी 10,000 एम्पियर तक के आते हैं। कितने तक? मैं लिख देता हूं फ्रेंड, 10,000 एम्पियर तक के आते हैं। लेकिन एल&टी कंपनी जो है वो कितने तक बनाती है? 6300 एम्पियर तक। एल&टी अगर की मैं बात करूं तो एल&टी 630 से 6300 एम्पियर तक बनाती है। ठीक है फ्रेंड, अब मैं इसके बात करता हूं टाइप, कितने प्रकार के होते हैं। देखिए फ्रेंड, वैसे तो ये 4-5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अलग अलग, जैसे एज पर ऑपरेशन, एज पर कंस्ट्रक्शन, इस तरीके से कई प्रकार के होते हैं। तो मैं कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताऊं, एज पर कंस्ट्रक्शन जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर या क्रॉस ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ठीक है, प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर या क्रॉस ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, जो पहला वाला होता है। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा क्या फ्रेंड? इसमें क्या होता है कि इसमें जो आप देखते हो उसके अंदर तो आर्किंग कॉन्टैक्ट और मेन कॉन्टैक्ट 2 होते हैं, अब जो देख रहे हो। लेकिन इसमें मेन कॉन्टैक्ट तो मिलेंगे लेकिन आर्किंग कॉन्टैक्ट नहीं होंगे। प्लेन या क्रॉस ब्लास्ट एयर सर्किट ब्रेकर, लेकिन आर्क चूट होंगे। मींस आर्क को खत्म करने के लिए या डिवाइड करने के लिए आर्क चूट इसमें लगे होंगे। क्या होंगे? मेन कॉन्टैक्ट होंगे और आर्क चूट लगे होंगे, तो उसको बोलेंगे प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर, लेकिन आर्किंग कॉन्टैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा होता है एयर चूट एयर ब्रेक। एयर चूट एयर ब्रेक में फ्रेंड क्या होता है कि इसमें जो है आर्किंग कॉन्टैक्ट और ऐड हो जाते हैं, यानी आर्किंग कॉन्टैक्ट भी होंगे, मेन कॉन्टैक्ट भी होंगे और आर्क चूट भी होंगे। ठीक है, तीनों चीजें अगर होंगी तो उसको हम बोलेंगे एयर चूट एयर ब्रेकर, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। ठीक है, सर्किट ब्रेकर यहां से आ जाएगा। तीसरा होता है मैग्नेटिक ब्लो आउट सर्किट ब्रेकर, मैग्नेटिक ब्लो आउट एयर सर्किट ब्रेकर, या सॉरी एयर नहीं आएगी, मैग्नेटिक ब्लो आउट सर्किट ब्रेकर। तो मैग्नेटिक ब्लो आउट में फ्रेंड क्या होता है कि उसमें मैग्नेटिक कॉइल यानी मैग्नेटिक कॉइल बिछी हुई होती है चारों तरफ। जब आर्क उत्पन्न होती है तो आर्क को वो डिवाइड कर देती है, छोटे छोटे भागों में बांट देती है मैग्नेटिक कॉइल की सहायता से, तो उसको कहते हैं मैग्नेटिक ब्लो आउट सर्किट ब्रेकर। चौथा होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो फ्रेंड, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, ये बहुत बड़े में जब 10,000 होते हैं उनमें पाया जाता है। ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में क्या होता है फ्रेंड कि इसमें कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ती है, यानी इसमें कंप्रेसर से एयर की नली उसमें जाती है, एक एयर की ट्यूब जाती है अलग से, तो वहां उसको हम बोलते हैं, जहां आपको एसीबी के लिए अगर आपने देखा होगा कंप्रेसर लगा है या कंप्रेसर की ट्यूब उसमें आई हुई है, तो आप समझ जाइए कि वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है। वैसे मोस्ट प्रोबेबली ये वाला यूज होता है, सेकंड वाला एयर चूट एयर ब्रेकर जो हम यूज करते हैं, एयर चूट एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, हम उसको एसीबी ही बोल देते हैं, तो हम एयर सर्किट ब्रेकर ही बोल देते हैं खाली।
लेकिन वो ये वाला है जो हम यूज करते हैं, जिसमें तीनों चीजें हैं और आर्क शूट लगे होते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं फ्रेंड, ये आपने पहली बार सुने होंगे, हो सकता है, क्योंकि आप एसीबी याद रखते हो, लेकिन 4 प्रकार के होते हैं। अब मैं बात करता हूं इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग। इंस्टॉलेशन के अकॉर्डिंग फ्रेंड 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड टाइप, मींस जिसको एक बार नट बोल्ट करके फिक्स कर दिया, हम उसको बाहर नहीं निकाल सकते, वो हो गया फिक्स्ड टाइप। और फिक्स्ड टाइप के लिए एन डिनोट करते हैं, मींस अगर उसका मॉडल नंबर लिखा होगा तो उसमें एन होगा, और एन होगा तो मींस वो फिक्स्ड टाइप है। अब फिक्स्ड टाइप भी 2 प्रकार का होता है, मैंने यहां लिखा हुआ है एमएफ और ईएफ। एमएफ हो गया मैनुअल ऑपरेटेड, मैनुअल ऑपरेटेड, और एफ से हो गया फिक्स्ड, क्या फिक्स्ड एयर सर्किट ब्रेकर, मैनुअल ऑपरेटेड फिक्स्ड एयर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, अब दूसरा हो गया ईएफ, यानी इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फिक्स्ड सर्किट ब्रेकर, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड फिक्स्ड सर्किट ब्रेकर, यानी ऑपरेट तो इलेक्ट्रिकली हो रहा है लेकिन है फिक्स्ड, उसको हम ड्राउट नहीं कर सकते, ड्राउट मीन बाहर नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं ड्रा आउट। ड्रा आउट फ्रेंड, ड्रा आउट होता है ई, इसको डिनोट करते हैं, जब उसका मॉडल नंबर होगा उसमें ई टाइप का डिनोट होगा तो वो हो जाएगा ड्राउट। ड्राउट मींस जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं और अंदर पुश कर सकते हैं, वो होता है ड्राउट। फ्रेंड तीसरा होता है इसमें ड्राउट में ही 2 प्रकार का होता है, ड्राउट, एक होता है ड्राउट विद शटर, मींस जिसमें अंदर शटर लगे रहते हैं, कि ड्रा आउट विद शटर, जिसमें शटर होंगे अंदर, तो वो ड्रा आउट विद शटर, या उसको एच टाइप का हम लिखेंगे, फिक्स्ड में एन, ड्राउट में ई, और उसमें एच टाइप, मॉडल में ये वर्ड, ये लेटर मेंशन होंगे। ठीक है, अब ड्राउट भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है एमडीओ, एक होता है ईडीओ। तो फ्रेंड जब कभी भी मैंने देखा है, अक्सर मैंने इंटरव्यू में पूछा है या मुझसे पूछा गया है, सिर्फ 2 ही बातें बताते हैं लड़के, या 2 ही बातें इंजीनियर बताते हैं कि सर एमडीओ और ईडीओ 2 प्रकार के होते हैं। फ्रेंड ऐसा नहीं है, एमडीओ और ईडीओ तो एज पर ऑपरेशन है, लेकिन उससे पहले 4 प्रकार के होते हैं, और हम ये वाला यूज करते हैं एयर च्यूट एयर ब्रेकर, जिसमें आर्किंग कॉन्टैक्ट होते हैं, मेन कॉन्टैक्ट होते हैं, और तीसरा आर्क च्यूट लगा हुआ होता है, यही वाला हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब सुनो एमडीओ और ईडीओ की मैं जब फुल फॉर्म पूछता हूं तो मेरे को अक्सर ही वो गलत बताते हैं। मैनुअल ड्राउट, इलेक्ट्रिकल ड्राउट। फ्रेंड मैनुअल ड्राउट का मतलब तो मुझे समझ में आता है कि ठीक है चलो मैनुअली आपने खींच लिया, अरे इलेक्ट्रिकल ड्राउट आपने कहीं देखा है? मींस इलेक्ट्रिकली ड्राउट का मतलब हो गया आपने बटन दबाया और एसी भी बाहर आ गया, ऐसा तो नहीं होता ना, उसको भी आप मैनुअली बाहर करते हो। तो फ्रेंड इसकी जो मैंने अक्सर उनसे फुल फॉर्म पूछी है तो वो यही बोलते हैं मैनुअली ड्राउट। फ्रेंड मैनुअली ड्राउट कभी नहीं होता, ये होता है मैनुअल ऑपरेटेड, मैनुअल ऑपरेटेड ड्राउट। ठीक है, ड्रा आउट यानी ऑपरेटेड तो मैनुअली हो रहा है लेकिन ड्राउट हम उसको कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, अंदर डाल सकते हैं। ईडीओ, ईडीओ में होता है इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड, और ड्राउट मींस इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड हम उसको इलेक्ट्रिकली कर रहे हैं लेकिन ड्रा आउट कर सकते हैं, बाहर भीतर हम निकाल सकते हैं मैनुअली। ड्राउट तो मैनुअली करेंगे ना, इलेक्ट्रिकल नहीं करेंगे। तो ईडीओ मींस इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ड्राउट, एमडीओ मींस मैनुअल ऑपरेटेड ड्राउट। अब फ्रेंड इलेक्ट्रिकल ड्राउट में क्या होता है, जो उसकी चार्जिंग मोटर यानी स्प्रिंग चार्ज होती है वो इलेक्ट्रिकली हो जाती है, ये थोड़ा फर्क है। मैनुअल वाले में उसमें स्प्रिंग चार्जिंग मोटर नहीं लगी होती है, ये इलेक्ट्रिकली स्प्रिंग चार्ज नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको आज पता चल गया होगा कि ये जो फुल फॉर्म है ये कभी भी मैनुअली ड्रा आउट नहीं बतानी है, मैनुअल ऑपरेटेड ड्रा आउट बतानी है, ईडीओ इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ड्रा आउट बतानी है। फ्रेंड ये चीजें आपको मेरे हिसाब से तो अच्छी लगी होंगी, मैंने वो चीज बताई है जो आपको पता होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, या इंटरव्यूअर से आप जब किसी से पूछते हैं तो आपको पता होगा, तभी तो आप किसी से पूछ भी पाएंगे ना। फ्रेंड्स अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।